हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ा रहे थे, प्रकाश चल रहा था अपने। इसमें अपन गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करने के बाद में दर्पण सूत्र पढ़ लिया था, आवर्धनता पढ़ ली थी। अब अपन इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, मैं 2-3 टाइप के आपके क्वेश्चन करवाता हूँ, उन क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस कर लेना बस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से, एक व्यक्ति का चेहरा एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। दर्पण से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। कौन से सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है, तो बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण से दूरी व आवर्धनता ज्ञात कीजिए। तो पहली चीज तो ये बच्चों कि सेविंग दर्पण में कौन सा सेविंग दर्पण जो है वो किस प्रकार का दर्पण है। तो सेविंग दर्पण होता है बच्चों उत्तल दर्पण प्रकार का दर्पण होता है, उत्तल गोलीय दर्पण। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि दर्पण कौन सा है। तो दर्पण है अपने पास हल, उत्तल दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण है। ठीक है बच्चों, पहली चीज थी। अब अपने को दिया क्या है, पहले अपने को दिया गया या दिया हुआ। अब अपने को 3 चीजें दी हो सकती है। देखो, पहली चीज तो प्रतिबिंब दूरी हो सकती, बिंब दूरी, फोकस दूरी, फिर प्रतिबिंब दूरी, और फिर आवर्धनता। बिंब दूरी अपने को दी हुई है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कह रहा है सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर व्यक्ति बैठा है, तो बिंब दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी अपने पास हो गई 80 सेंटीमीटर दी हुई है। प्रतिबिंब दूरी अपने को पूछ रहा है और आवर्धनता भी अपने को पूछ रहा है। अब अपने पास दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v।
अब ये तो अपने पास आ गया, ये मान भी अपने पास आ गए, लेकिन ये मान अब प्लस में लेने हैं या माइनस में लेने हैं, ये चिन्ह परिपाटी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि अवतल दर्पण है तो उसके लिए प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी, सॉरी बिंब दूरी तथा फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है और प्रतिबिंब दूरी एक केस में धनात्मक, बाकी 1 से 5 में ऋणात्मक ली जाती है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी तथा सॉरी बिंब दूरी तथा फोकस दूरी तो ऋणात्मक लेंगे, तो यहाँ लेंगे 1/-20 सॉरी 80 बराबर 1/-20 प्लस 1/v। ये होगा, क्योंकि दूरी माइनस में ले रहे हैं तो यहाँ माइनस नहीं लगाता हूँ, चलो ये -20 और ये -80 लेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/-80 प्लस 1/20 बराबर 1/v। -1/80 प्लस 1/20 बराबर 1/v। ठीक है बच्चों, अब ये ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम इसका हो जाएगा 80 एलसीएम हो गया तो 80 का 80 में कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, तो 80 1 जा 80, तो 80 को 1 से गुणा करेंगे, 1 को 1 से तो 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 20 का कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 बराबर 1/v। मतलब अपना हो जाएगा प्लस का 3/80 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 80/3। काटोगे तो 3 दूना 6, 2 बचेंगे, 6 तिया 18, फिर 2 बचेंगे, 6 तिया 18, फिर 2 बचेंगे, तो 26.66 सेंटीमीटर ये आएगी आपकी प्रतिबिंब दूरी, और वो भी धनात्मक। ठीक है बच्चों, अब आवर्धनता निकालनी है तो आवर्धनता m = -v/u, तो -v 26.66, मतलब अपन डायरेक्ट वैसे लिखते हैं 0.80 में, पॉइंटों के रूप में नहीं करके डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे इसकी, तो अपन लिखेंगे माइनस का 80/3 बटा कितना, u कितना 20, तो क्या हो जाएगा, m बराबर माइनस का 80/60, 6 4/3, m बराबर 4/3, तो m बराबर हो जाएगा माइनस में 3 एकम 3 पॉइंट 3 तिया 9 3 तिया 9 1.33, और वो भी माइनस में। ठीक है, उतार लो बच्चों उसको। माइनस में, ये भी तो माइनस में ले रहे हैं ना अपन 20, ये प्लस हो जाएगा, तब मैं देख रहा हूँ हो क्या रहा है, ऐसे माइनस में होना चाहिए था, प्लस में हो रहा है, फिर हो क्या रहा है, बड़ा होना चाहिए था, छोटा कैसे बन रहा है, क्योंकि प्लस का मतलब बड़ा और माइनस का मतलब छोटा होता है, तो ये आवर्धित हो रहा है, प्लस का मतलब आवर्धित मतलब बड़ा बन रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये चैप्टर क्वेश्चन से ही क्लियर होगा बच्चों, याद रखो। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। दूरी पर बनता है। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। एक उत्तल दर्पण, अब अपने को स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखना है दिया गया, तो दिया गया अपने को फोकस दूरी कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। फिर कौन सी दी है? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी ये कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? बिंब दूरी। बस इसमें एक ही चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है बच्चों, और वो है चिन्ह परिपाटी। भाई कौन सा चिन्ह लिया जाए? तो देखो, अब सूत्र अपने पास है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी दो अपने को दिए, एक पूछ रहा है। तो अब अपने पास दर्पण है उत्तल, तो उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक ली जाती है। तो ये तो हो गया प्लस। अब रही बात प्रतिबिंब दूरी, तो ये भी हमेशा धनात्मक ली जाती है। अब बिंब दूरी अपने आप निकल के आ जाएगी। तो 1/30 बराबर 1/u प्लस 1/20। अब इसको इधर ले आता हूं, तो 1/30 माइनस 1/20 बराबर 1/u। जब इसका लैसे लेंगे तो इसमें आ जाएगा लैसे में 60, तो ये 3 2 बार चला जाएगा, तो 2 माइनस ये 3 बार, तो 3 बराबर 1/u। तो अपने पास बच जाएगा माइनस का 1/60 बराबर 1/u। तो u बराबर बच जाएगा माइनस के 60 सेंटीमीटर। मतलब बिंब जो है वो 60 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। बिंब दूरी जो आएगी वो आएगी 60 सेंटीमीटर होगा, और वो भी बिंब की ओर, क्योंकि नेगेटिव चिन्ह आ रहा है तो कहाँ होगा? बिंब की ओर होगा, मतलब दर्पण के सामने होगा। ठीक है बच्चों, बाईं ओर होगा। उतार लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं फिर। और
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला एग्जाम्पल जो बच्चों, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। चार मीटर की दूरी पर है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि दर्पण की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो दर्पण में देखने वाले दर्पण में देखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति, देखने वाले कार के प्रतिबिंब की स्थिति, के प्रतिबिंब की स्थिति, के प्रतिबिंब की स्थिति, के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए, एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, क्वेश्चन है, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व दर्पण में लगे। अब मोटरसाइकिल का जो पार्श्व दर्पण है वो होता है बच्चों उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा बच्चों? उत्तल दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। मतलब U बराबर दिया गया। अब क्या दिया गया है देखो, दिया गया इसमें पहली है बिंब दूरी, बिंब दूरी, और ये दी गई है 4 मीटर। फिर फोकस दूरी, एक मीटर। अब ये तो नेगेटिव होगी और ये क्या हो जाएगा इसके लिए पॉजिटिव। प्रतिबिंब दूरी अपने को पूछ रहा है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना दिया बच्चों? 1 बराबर 1/v अपनी ज्ञात करना है प्लस 1/u, u कितना दिया? -4। तो 1/1 प्लस 1/4 बराबर 1/v। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 प्लस 1 बराबर 1/v, मतलब 5/4 बराबर v, 1/v
तो v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4/5। तो 5 चौका 5 उल्टा 40.8 मीटर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है बच्चों, 0.8 मीटर पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब अपने को निकालनी है आवर्धनता। और आवर्धनता होती है बच्चों -v/u। तो माइनस का 80.8 -v/u, तो माइनस का 0.8 बटा u माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 0.8/4, तो 0.2 मीटर। ये हो जाएगी आवर्धनता। प्लस में आ रही है, इसका मतलब बड़ा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा देखो, ठीक है बच्चों। अब अपने को ये पूछ क्या रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन में अपने को पूछ रहा है कि दर्पण में दिखने वाले कार से प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है। तो ये v प्लस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे ध्रुव से 0.8 मीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। ये तो होगी स्थिति। फिर प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होगी आभासी और सीधा, आभासी और सीधा। ठीक है बच्चों, तो अपन यही चीज अपनी इसमें लिखेंगे, अपने को जो पूछ रहा है वही। तो देखो बच्चों, प्रकृति आभासी व सीधा, आभासी सीधा प्रतिबिंब। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे ध्रुव बिंदु से 0.8 मीटर दूरी पर, ठीक है, और 0.52 गुना अधिक, 0.2 पांचवा हिस्सा, ठीक है, मतलब बिंब का पांचवा हिस्सा 0.2 गुना ही होगा। बिंब का पांचवा हिस्सा मतलब 0.2 गुना होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज अपने को इसमें डिनोट करनी है। अब इसका यदि अपने को किरण आरेख पूछ ले तो वो कैसे बनाए, तो इसको उतार लो, वो बताते हैं अभी। देखो बच्चों, किरण आरेख कैसे बनाएंगे। किरण आरेख पूछ ले अपने को, तो पूछ ले तो अपने को बनाने पड़ेंगे। अब बनाने पड़ेंगे तो अपने को जो दी हुई है, अपने निकाला है, उसके अकॉर्डिंग अपने को बनाना है। दर्पण उत्तल, ये होता उत्तल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता केंद्र है। सॉरी तो अब ये मान लीजिए ये F की दूरी है, यहां से ये C की दूरी है, तो बिंब यहां स्थित है।
और ये है 0.8 मीटर डिस्टेंसिंग, और ये यहाँ से यहाँ तक कि ये है 1 मीटर, ये है यहाँ से यहाँ तक कि 4 मीटर। ठीक है बच्चों, ये बिंब है ए बी, ये ए डैश बी डैश, ये है प्रतिबिंब। तो ये इसका किरण आरेख बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हो तो लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर। यदि एक बिंब यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है, यदि एक बिंब 40 सेंटीमीटर पर रखा है तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया क्या दिया गया आपने वो लिखना है सबसे पहले क्वेश्चन में। अपने को दिया गया फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल f इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बिंब दूरी u कितना दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है प्रतिबिंब दूरी v इक्वल टू पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है आवर्धनता स्मॉल m इक्वल टू पूछ रहा है। दर्पण है अवतल, और अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब दूरी तथा बिंब दूरी तथा फोकस दूरी कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं बिंब दूरी ऋणात्मक, फोकस दूरी ऋणात्मक, और प्रतिबिंब दूरी प्रतिबिंब पे निर्भर करती है कि सामने बन रहा है पीछे बन रहा है स्थितियों। तो अपने को अवतल दर्पण दिया हुआ है तो इसमें फोकस दूरी और बिंब दूरी ऋणात्मक लेनी है। सीधी सीधी बात ये याद रखनी है आपको। अब प्रतिबिंब दूरी अपनी आप आ जाएगी। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्लस
तो 1/-30 बराबर 1/20 प्लस 1/-40। तो 1/-30 प्लस 1/40 बराबर 1/20 पक्षांतर हो जाएगा। अब इसका जो है एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा 120। तो 3 चौक 12, 4 माइनस के प्लस 4 × 12 3 बराबर 1/20। तो 1/20 बराबर आ गया माइनस का 1/120। तो v बराबर गया माइनस का 120 सेंटीमीटर। मतलब प्रतिबिंब जो है वो माइनस 120 सेंटीमीटर पर बनेगा। अब आवर्धनता निकालनी है तो आवर्धन का इक्वल टू होती है आवर्धनता इक्वल टू -v/u। तो माइनस 120 बटा माइनस के 40। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी 4 × 12 3। तो प्रतिबिंब जो है वो बिंब से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब बिंब से क्या होगा, बड़ा। m बराबर 3 आ गया ना। अब किरण आरेख यदि बनाना हो तो देख लो बच्चों, किरण आरेख बनाते हैं, उतार लो इसको। किरण आरेख कैसे बनाते हैं, बस दूरियों को ध्यान रखते हुए करना अपने को, और कुछ नहीं। दर्पण कौन सा है, अवतल है, अवतल दर्पण। मुख्य एक्स, सॉरी ये तो उत्तल हो गया, अवतल 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 दर्पण, अवतल लेना है। FC, ठीक है। फोकस दूरी अपने को दी हुई है कितनी, 30 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 30 सेंटीमीटर। ठीक है। प्रतिबिंब दूरी, बिंब दूरी अपनी 40 मतलब यहां पे रखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये हो गई 40 सेंटीमीटर। और ये हो गया बिंब से बड़ा, यहाँ पे A डैश B डैश, इसको A B मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब। और ये हो गया बिंब। तो बिंब से 3 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, बिंब से 3 गुना बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। ओके, आज के लिए इतना ही, कल फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।